क्या बीजेपी अकेले लड़ेगी निकाय चुनाव? क्या सहयोगी एकनाथ शिंदे और अजीत पवार से चुनाव में साथ लड़ने का मन भरता जा रहा है या फिर कोई और स्ट्रेटेजी है बीजेपी की? बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसमें जानकार भी ये कह रहे हैं कि कई सारी सीटों पर बीजेपी अकेले उतर सकती है। मराठवाड़ा के पार्टी के नेताओं ने बीजेपी को एक बड़ी सलाह दी है और उस सलाह में कहा जा रहा है कि बीजेपी के भीतर के नेता ये कह रहे हैं कि आप चुनाव में अकेले उतरिए। ये सलाह देवेंद्र फडणवीस को पहुंच रही है। पूरी खबर क्या है और कैसे ये खबर सुनकर सहयोगी अजीत पवार या एकनाथ शिंदे के नेताओं को अच्छी नहीं लगेगी ये खबर। पूरी खबर डिटेल से बताता हूं कि आखिर खबर क्या आ रही है। मराठवाड़ा के बीजेपी नेताओं ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से महाराष्ट्र निकाय चुनाव अकेले लड़ने की सलाह दी है। पार्टी नेताओं का कहना है कि आगामी स्थानीय निकाय चुनाव खुद के दम पर लड़ना चाहिए। अगर गठबंधन करना है तो शिंदे सेना से करिए। अजीत पवार की एनसीपी से कोई गठबंधन नहीं होना चाहिए, ये बात कही जा रही है। अब ऐसे में क्यों एकनाथ शिंदे को कहा जा रहा है कि उनके साथ करना है तो कर लीजिए, अजीत पवार के साथ मत करिए? ये भी बड़ा सवाल है क्योंकि सहयोगी तो अजीत पवार भी है। दरअसल संभाजी नगर में भारतीय जनता पार्टी के मराठवाड़ा यूनिट की बैठक और इस बैठक में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, चंद्रशेखर बावनकुले सहित मराठवाड़ा के सभी 8 जिलों के भाजपा पदाधिकारी मौजूद थे। सीएम जो है वो भी कहा जा रहा है कि बहुत सारी बातें सुन रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक के दौरान आगामी स्थानीय निकाय चुनाव तैयारी का जायजा लिया गया। बैठक में स्थानीय पदाधिकारी ने प्रमुख नेताओं के सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा कि मराठवाड़ा में बीजेपी काफी अच्छी स्थिति में है। ऐसे में आगामी स्थानीय निकाय चुनाव अगर खुद के दम पर लड़ते हैं तो अच्छे नतीजे आ सकते हैं, ये बीजेपी के नेताओं को लग रहा है। साथ ही पार्टी के लिए वर्षों से काम करने वाली कई स्थानीय कार्यकर्ताओं को मौका मिल सकता है, लेकिन फिर भी अगर गठबंधन करना ही है तो एकनाथ शिंदे की सेना से करिए गठबंधन। शिंदे सेना के साथ अच्छी ट्यूनिंग हो सकती है, लेकिन अजीत पवार के साथ गठबंधन मत करिए। बैठक में मौजूद महाराष्ट्र बीजेपी के प्रमुख नेताओं ने कार्यकर्ताओं के दिल की बात सुनी। ये खबर निकलकर सामने आ रही है। अब दिल की बात सुन तो ली, पर मानेंगे कितना, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब बता दें कि महाराष्ट्र के जो पूरा दिवाली में का माहौल है और उसके बाद तुरंत बाद स्थानीय निकाय चुनाव की घोषणा हो सकती है, डेट सामने आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को 31 जनवरी 2026 तक 29 नगर निगमों, 34 में से 32 जिला परिषदों, 248 नगर पालिका परिषदों और 351 में से 336 पंचायत समितियों के चुनाव करने का निर्देश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अन्य पिछड़ा वर्ग कोटा मुकदमे के कारण ये चुनाव स्थगित कर दिए गए थे। ये चुनाव 2020 और 24 के बीच होने थे। अब खबर आ रही है कि अब चुनाव की तैयारियां जो हैं वो दिवाली के बाद कभी भी अनाउंस हो सकते हैं और तो और जो बीजेपी है वो इन चुनाव में अकेले उतर सकती है। लेकिन इसके अलावा कुछ बड़ी खबरें भी हैं। बड़ी खबर ये है कि महाराष्ट्र निकाय चुनाव जो है देवेंद्र फडणवीस जो है उनकी तरफ से खबर आ रही है कि कहा गया है कि जहां संभव होगा बीजेपी महायुति के रूप में लड़ेगी। यानी देवेंद्र फडणवीस के मन में कहीं ना कहीं ये बात है कि जो महायुति है, जिन सीटों पर सहमति बनती है वहां हम महायुति के तौर पर लड़ेंगे, ताकि एक मैसेज जो है, क्योंकि मैसेज भी देना है, एक दिखाना भी है कि देखिए हम एक ही हैं। ऐसा नहीं है कि अलग अलग लड़ रहे हैं तो हमारी पार्टियां बढ़ गई हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनमुटाव आ गया, ऐसा भी नहीं दिखाना है। तो इसीलिए जिन सीटों पर सहमति बनेगी वहां महायुति के नेता ये कोशिश करेंगे दिखाने की कि देखिए हमारे पास सब कुछ नॉर्मल है, हम सबके बीच में सब कुछ ठीक है, हम साथ में महायुति के तौर पर लड़ रहे हैं। लेकिन कई सीटें ऐसी हैं जहां पर आपसी गठबंधन होना संभव नहीं लग रहा। इसीलिए कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे से लेकर अजीत पवार तक बीजेपी तो तैयारी कर ही ली है। इन्होंने भी अपनी तैयारी कमर कस ली है एक दूसरे के खिलाफ उतरने के लिए। अभी महाराष्ट्र के इस साल के अंत में या फिर अगले साल की शुरुआत में स्थानीय निकाय चुनाव होने वाले हैं। चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां अभी से सियासी समीकरण सेट करने में लगी हुई हैं। अंदर ही अंदर एक दूसरे के नेताओं के साथ साथ अपने नेताओं के साथ साथ दूसरे के नेताओं से भी संपर्क साधे जा रहे हैं। फिर चाहे वो सत्ताधारी एनडीए हो, महायुति हो या फिर महाविकास अघाड़ी, दोनों ही दलों की ओर से तैयारियां तेज कर दी गई। आज नासिक में भी बीजेपी की एक अहम बैठक हुई है। इस बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर के बड़े बयान भी सामने आए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जहां भी संभव होगा वहां महायुति के रूप में हम चुनाव लड़ेंगे। फडणवीस ने कहा है कि हम उन संगठनात्मक स्थितियों की समीक्षा कर रहे हैं जहां गठबंधन बन सकता है।
जहां भी संभव होगा हम महागठबंधन बनाएंगे। ये सब जो देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं वो बता रहा हूँ कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने आगामी स्थानीय निकाय चुनाव के अवसर पर विभागीय बैठकें की। अब ये पूरी तैयारियां महायुति की चल रही है, क्योंकि महायुति के नेता, बीजेपी के नेता ये बखूबी जानते हैं कि पार्टी के भीतर के लोग ये चाहते हैं कि बीजेपी अकेले चुनाव में उतरे, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो सीटें हैं उन पर बीजेपी अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को जो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं उनको उतार सके, ताकि जो नाराजगी थी विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, कई लोगों को टिकट नहीं मिले। अब जब नहीं मिले तो उनके समर्थक, उनके सांसद, उनसे जुड़े हुए नेता सभी नाराज हुए थे। ऐसी स्थिति में क्या बीजेपी ये सोच रही है कि उन नाराजगियों को दूर करने का एक अच्छा तरीका ये है कि अकेले चुनाव लड़ा जाए और ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को मौका दिया जाए। अब ऐसे में सीटें कटेंगी तो सहयोगी दलों की कटेगी, तो उधर एकनाथ शिंदे भी यही सोच रहे हैं कि अपने नेताओं को मौका दिया जाए, क्योंकि पहले से ही शिकायतें हैं एकनाथ शिंदे की पार्टी में। उनके नेताओं का कहना है कि हमारे बहुत सारे नेताओं को जो पार्टी छोड़ करके, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना की छोड़ करके जब एकनाथ शिंदे की शिवसेना में आए तो उन्होंने भी बहुत सारे ख्वाब सजा रखे थे, लेकिन अभी तक उनको, कई लोगों को नहीं हो रहा है जो पार्षद है। अब वो पार्षद जो है अंदर ही अंदर दबाव बनाना शुरू कर चुके हैं। ऐसी खबर है कि एकनाथ शिंदे पर कि हमें भी टिकट मिलना चाहिए। अब ऐसी स्थिति में करें तो क्या करें वाली स्थिति बनी हुई है अजीत पवार और एकनाथ शिंदे दोनों के सामने। तो ये जो खबरें हैं ये इस ओर इशारा कर रही हैं कि बीजेपी निश्चित तौर पर, जिस तरीके से अभी खबरें आ रही हैं कि उनके नेता भी यही चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर बीजेपी अपने नेताओं को उतारे। अब देखिए दोस्तों, ये तो अभी अपने पार्टी के भीतर नेता जो है एक दूसरे का मन परख रहे हैं कि कौन क्या चाहता है, लेकिन तीनों प्रमुख नेता भी ये बात जानते हैं कि पार्टी के भीतर जिस तरीके के माहौल है उसमें कई सारे लोगों को मौका देना पड़ेगा और ऐसे में कई जगह पर सीटों को लेकर के मतभेद हो सकते हैं। अब बीजेपी या महायुति के नेता इस बात को मतभेद नहीं बताना चाह रहे, इसे फ्रेंडली फाइट बताना चाह रहे हैं, और तो और जहां मतभेद है उसे फ्रेंडली फाइट बता करके और जिन सीटों पर उनकी सहमति बन रही है उसे आगे रख करके ये दिखाने की कोशिश होगी कि देखिए हमारे बीच में सब कुछ ठीक है, वो थोड़ी बहुत सीटें हैं वो हम लोग आपसी समझौता करके हम लोग अपने अपने कैंडिडेट उतारेंगे, जो जीतेगा वो भी महायुति का हिस्सा होगा। इस तरह की कुछ इमेज बनाने की कोशिश आगे आने वाले समय में की जाएगी, क्योंकि पहले भी विधानसभा चुनाव के बाद जितनी भी मनमुटाव हुए, इस तरह की खबरें आई, चाहे एकनाथ शिंदे के कार्यकाल में जब वो सीएम हुआ करते थे उस समय की परियोजनाओं को अभी धीमी हो गई है, उसको लेकर सवाल उठना हो, कई परियोजनाओं पर जांच चल रही है, ऐसी भी खबरें आई, कई परियोजनाओं को रोकने की कोशिश की गई, वो भी खबरें आई। तो इन सब चीजों के बावजूद भी महायुति के नेता ये दिखाने की कोशिश करते रहे कि देखिए हमारे बीच में सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। खैर, महायुति के नेता जो है, दिग्गज नेता, वो तो कोशिश करेंगे ही कि महाराष्ट्र की जनता के सामने जो इमेज है वो बनी रहे, क्योंकि अभी लोकसभा के बाद विधानसभा, विधानसभा के बाद निकाय चुनाव, बीएमसी चुनाव सब बाकी हैं। तो ऐसे में बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि देखिए लाडली बहन योजना को भी आप, इसीलिए जरूरी है बात करना, क्योंकि लाडली बहन योजना की वजह से भी महायुति की सरकार पर कई सारे सवाल खड़े हुए हैं। हमेशा ये खबर आती है हर महीने कि शायद अब बंद हो जाए, तब बंद हो जाए। हर बार महायुति के नेताओं को आके ये कहना पड़ता है कि नहीं, बंद नहीं होने वाली, अभी भी चलेगी। किस्तें लेट हो जाती हैं, टाइम पर नहीं आती हैं, उसको लेकर सवाल खड़े होते हैं। तो ये कुल मिलाकर के पूरा जो फोकस है वो यही है कि अभी फिलहाल महायुति चाह के भी इसको बंद नहीं कर सकती लाडली बहन योजना, क्योंकि अभी बीएमसी चुनाव, निकाय चुनाव बाकी है। और अगर अभी कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं तो निश्चित तौर पर जो 2-2.5 महीने का समय बाकी है उसमें बीजेपी को, महायुति को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, और महायुति बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहेगी। तो इसीलिए ये बातें आगे पीछे होती रहती हैं, लेकिन कुल मिलाकर बात यही है कि बीजेपी के भीतर के नेता, बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, और एकनाथ शिंदे, अजीत पवार के लिए एक तरीके से इशारा हो सकता है कि भाई अपनी अपनी तैयारी आप कर लीजिए, क्योंकि आपको भी कई सीटों पर अकेले उतरना पड़ सकता है। बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा, महायुति के नेता भी आमने सामने कई सीटों पर टकराने वाले हैं इस बार। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।